की, एरिया मैनेजर्स की, रीजनल मैनेजर्स की, जोनल मैनेजर्स की. सो ऑल टुगेदर वी स्टार्टेड आवर कैंपेन टिल 2015. 2015 तक हमारा एथिकल मार्केट चलता रहा. तब तक हमारे प्रोडक्ट भी अराउंड 46-47 हो चुके थे. धीरे धीरे हमारा उस समय एक्सपोर्ट भी ऑन हो गया था. अराउंड 14 to 15 कंट्रीज के अंदर हमारा माल भी जा रहा था. तो वहाँ से हमने ये थोड़ा सा अपना लाइन चेंज करने का एक प्लान किया कि अब हमारी कंपनी को एथिकल मार्केट के साथ साथ एक डिवीज़न और लॉन्च करनी चाहिए कि हम अपना कंपनी एमएलएम में लेके आ पाएँ. क्योंकि हमारे एमएलएम में आने का सबसे बड़ा कारण था, हमें लाखों लोगों का परिवार चाहिए था. क्योंकि अगर ऑल इंडिया में आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहते हैं, हर घर में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू नीड मिलियंस ऑफ हैंड्स विद यू. आपको ज़रूरत होती है उन लाखों हाथों की जो आपके साथ मिलके काम कर सके. इट इज़ नॉट अ वन मैन आर्मी जॉब. तो एक इंसान कभी नहीं ऐसा कुछ कर पाएगा. तो इसीलिए हमने एमएलएम कंपनी के अंदर आने का निश्चय किया. 2016 3 जनवरी 2016 को डेल्टास का नया वेंचर आया जिसको टॉप टाइम का नाम दिया गया. दैट वाज न्यू एमएलएम कंपनी इमर्ज्ड इन इंडिया इन 2016. तो अभी 5 साल का हमारा दायरा हुआ है 2016 से 2021 तक. इन 5 सालों में आज हमारे परिवार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 4 लाख पीपल हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं. अब वही जो जर्नी है हमारी, क्योंकि अभी तो हमारे प्रोडक्ट्स पहले 47-48 होते थे, आज हमारे पास कम से कम 162 के आसपास का प्रोडक्ट रेंज हो चुका है. और अभी भी नए प्रोडक्ट्स हमारे एफएमसीजी से रिलेटेड, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अभी भी पाइपलाइन में है जो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे. तो अभी तक का जर्नी हमारा डेल्टास फार्मा का, डेल्टास टॉप टाइम तक आने का इतना सा है. और अभी आगे जो ये शुरू होने वाला है, ये परिवार अब रुकने वाला नहीं है. अब देखना ये है कि आप में से, क्योंकि आई माई सेल्फ स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, मैं खुद इस कंपनी में पिछले 14 साल से सर्व कर रहा हूँ. आई हैव कंप्लीटेड माई 14 ईयर्स इन दिस ग्रुप. नाउ इट इज़ नॉट अ कंपनी, नॉट अ जॉब फॉर मी, इट इज़ जस्ट लाइक अ पैशन. इट्स माई फैमिली. ये मेरा परिवार बन चुका है. तो आप जब तक अपने काम करने वाली जगह को प्यार नहीं करते, आप अपने काम से प्यार नहीं करते, आप अपनी जॉब नहीं समझिए इसे, ये आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए. क्योंकि जितना इंटरेस्ट इंसान अपने बिजनेस में लेके आगे बढ़ता है, जब तक वो इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं होगा, यू कैन नॉट बी अ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर. और हमारा तो विजन ही यही है कि हमने हर घर में एंटरप्रेन्योर पैदा करना है. जब तक आप खुद अपने इस बिजनेस को अपना नहीं समझेंगे, तब तक इसमें से आप नहीं निकल पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको. हमारे घर में कभी भी कोई फंक्शन होता है, लाइक एनीथिंग, हम बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज होता है, कुछ भी छोटा फंक्शन होता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द इनफ फाइनेंशियल फंड इन द पॉकेट, हमारी जेब में उतना फंड नहीं भी है. कभी हुआ होगा, 99% लोगों के साथ ऐसा होता है. हमने अरेंजमेंट करना है बट वी डोंट हैव सफिशिएंट फंड इन आवर पॉकेट. फिर भी आप इन एनी वे कहीं से भी फंड को अरेंज करते हुए अपने उस असाइनमेंट को, जो आपका घर के अंदर का होने वाला फंक्शन है, क्या आप उसे पूरा करते हैं या नहीं करते, सक्सेसफुली करते हैं या नहीं करते. क्यों किया जाता है वो, हाउ इट इज पॉसिबल, जब आपके पास उतना पैसा भी नहीं है पर आप फिर भी वो काम कर लेते हैं पूरी सफलता से, कैसे होता है. इच्छा शक्ति, डिजायर. डेफिनेटली आपके अंदर वो चीज होती है, नहीं ये तो मुझे हर हालत में करना है. चाहे आप उसको अपनी इमेज का सवाल समझिए, अपनी इज्जत का सवाल समझिए, बट यू हैव टू डू इट. आपके साथ कोई खड़ा है, नहीं खड़ा, कोई रिश्तेदार आपका रिलेटिव सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, बट यू ऑलवेज परफॉर्म दैट फंक्शन ऑन सुपर्ब लेवल, कि आपकी तरफ से किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं जाना चाहिए. वही चीज अगर आप अपने काम में लेके आ जाए कि मेरे साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, छोड़ दीजिए. इट इज माई ड्यूटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई कैरियर. तो मैं अपने कैरियर के साथ तो कोई कंप्रोमाइज होने नहीं दूंगा. द पीपल हु वेट फॉर द अदर ऑलवेज वेट फॉर द अदर्स. जो लोग दूसरों का इंतजार करते हैं ना, राह देखते हैं, वो राह ही देखते रहते हैं सारी जिंदगी, वो कुछ नहीं कर पाते. सो यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू वेट फॉर एनीबडी जो आपके पास आएगा और आपको हाथ पकड़ के लेके जाएगा, और यू वांट टू मेक योर ओन वे, या आप अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं. दिस इज अप टू यू. क्योंकि एक थ्योरी होती है, एक कागज पे 5 लेटर्स हैं, वो लिख लीजिए, AIDAS, एडास थ्योरी कहते हैं उसे. वो थोड़ा सा हमें पढ़ाया जाता था MBA के अंदर. तो आज मैं हल्का सा 2 मिनट का आपको क्रिस्प लेसन देता हूँ.
AIDAS, ADAS theory. The first A stands for attention. I stand for interest. इसके आगे क्या आता है? D. D for desire. Next A stand for action. And what is the last letter? Yes. S. S for satisfaction and service. इन 5 लेटर्स को अगर आपने काम करते हुए अपने दिमाग में, अपनी पॉकेट में, अपने जहन में रख लिया तो आप जिंदगी में कभी भी किसी भी हालत में अपने आप को फेल नहीं पाएंगे। ये आपकी जुड़ी हुई, आपके काम करने के ढंग से जुड़ी हुई चीजें हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है? कभी भी आपने आर्मी में किसी को भी जब आके खड़े होते देखा, सबसे पहले उसके मुंह से क्या वर्ड निकलता है? अटेंशन। अटेंशन। जब तक आप अटेंशन नहीं रखते, यू कैन नॉट गेट 100% इनटू योर माइंड। फर्स्ट यू नीड टू बी अटेंटिव। किसी से भी आप मिलने जाते हैं, अगर आप और वो दोनों अटेंटिव नहीं हैं तो दैट मीटिंग इज फेल्ड। उसमें कोई भी चीज आपकी प्रोडक्टिव नहीं निकल पाएगी। सेकंड इज इंटरेस्ट। अब आपने किसी से मिलने जाना है, कोई आपका प्रोस्पेक्ट है, आपने उसको अटेंशन तो कर दिया, बोल दिया कि दिस इज माय अपॉइंटमेंट टाइम, आई एम कमिंग टू यू, फाइन। दूसरा इंटरेस्ट। अब वहां जाके आप उनसे बात करने लगे हैं तो आपको बहुत क्लियर ढंग से, ये किसका फोन बजा है? अरे का फोन प्लीज साइलेंट कर लीजिए। दूसरा शब्द इंटरेस्ट। जिसके पास आप गए हैं, जब तक आपको उसका इंटरेस्ट ही नहीं पता, व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सो यू नीड टू ग्रास्प एन इंटरेस्ट इन हिम। आपको उसके अंदर वो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा आपको कि उसकी इंटरेस्ट की बात आप उस तक कैसे पहुंचाओगे। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माई प्रॉफिट। अगर आप मेरे फायदे की कोई बात करने आए तो आई एम इंटरेस्टेड। आपको वो इंटरेस्ट उसको बताना है, इंटरेस्ट समझना है। व्हाट इज द थर्ड लेटर? डिजायर। अब इंटरेस्ट तो आपको उसका पता लग गया कि ये पैसा तो कमाना चाहता है। अब उसकी डिजायर पकड़िए कि इसकी इच्छा क्या है, वेयर ही वांट टू गो, व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ, व्हाट ही वांट्स टू गेट। उसकी सबसे ज्यादा डिजायर, बर्निंग डिजायर क्या है? क्योंकि आपको बात करते करते पता लग जाता है इंसान से कि यार मुझे तो ये गाड़ी चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब यानी कि आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि इसको ये गाड़ी तो लेनी है। अब डिजायर का जब आपको मोड पता लग गया तो आप अपने रास्ते को उसकी डिजायर तक कैसे लेके जाओगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नेक्स्ट? जब आपको उसकी डिजायर पता लग गई, नाउ द टाइम हैज कम टू एक्ट। नाउ इट इज योर टाइम, योर बॉल, यू हैव टू हिट दैट बॉल। उसकी डिजायर को लेके ही आपने एक्शन देना है कि दिस इज द एक्शन प्लान, दिस इज द कंपनी, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टैंड, जहां आप खड़े होकर अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। व्हाटएवर यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट, वो एक्शन हो गया आपकी तरफ से। एवरी लीडर आप परफॉर्म करते ही हैं। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, आप एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड व्हाट इज द लास्ट वन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस, 2S। अब सेटिस्फैक्शन और सर्विस, आपके कहने पे उस इंसान ने आपको ज्वाइन तो कर लिया, अब उसके बाद आपकी क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर्विस। सर्विस से पहले सेटिस्फैक्शन। आपने जितना उसको कमिट किया है, कोई भी बात बोली है, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर वर्ड्स। आपको अपने शब्दों पे खड़ा होना पड़ेगा। इफ यू वांट टू टेक हिम फॉर लॉन्ग वे, अगर आप उसको अपने साथ लंबे समय तक लेके चलना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओबीडिएंट टू योर कमिटमेंट्स। दैट इज टू सेटिस्फाई हिज फीलिंग, टू सेटिस्फाई हिज थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट द सर्विसेज। सर्विस
ऑलवेज प्रोवाइड योर सर्विसेज टू योर टीम मेंबर्स एज अ लीडर, क्योंकि जब तक आपकी सर्विसेज नहीं है, आप आज कल परसों कभी भी महीने में 2 महीने में उससे ज्यादा आप लंबा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि विदाउट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू योर टीम, सर्विस तो सिंपल फैक्टर है। आज कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा सेल कर पाती है? जो अच्छी सर्विस देती है। इज इट ट्रू? तो आपकी क्या सर्विस है आपकी टीम के लिए? दैट यू हैव टू वेरी मच केयरफुल ऑफ। तो ये चीजें होती हैं। एडास थ्योरी आपको सिखाती है हाउ यू कैन बी अ गुड लीडर, हाउ यू कैन बी अ गुड मार्केटर, गुड सेल्समैन। बेसिकली एवरीबडी इज सेल्समैन हियर, कोई भी है, किसी की भी बात कीजिए, एवरीबडी इज हियर जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स। और सेल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बट सेल्स के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो चीजें आपके अंदर होना जरूरी है। किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो 10 करोड़ महीने का कमाता है वो भी आपकी तरह से ही है। सक्सेसफुल पीपल डजंट डू द डिफरेंट थिंग्स। वो लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो? हर काम को अलग ढंग से करते हैं। द वे दे परफॉर्म। सो ये 5 चीजें हैं जो अलग ढंग आपको सिखाती हैं। आपका एज ए लीडर मेरे को कई बार बहुत बुरा लगता है, किसी का फोन आता है, सर वो मेरे उसको एसोसिएट को उसने तोड़ दिया, मेरे से तोड़ के ले गया। मतलब आपको खुद कहते हुए भी ये चीज नहीं फील होती अंदर से कि इज इट राइट कि somebody कैन स्नैच योर पर्सन फ्रॉम यू? आपसे किसको कोई तोड़ सकता है? जो चीज टूटने वाली हो। ठीक है या नहीं? तो अगर जो आपसे टूट के गया है उसमें गलती किसकी है? तोड़ने वाले की या टूटने वाले की? उन दोनों की नहीं है सर, गलती आपकी है। यानी कि कोई ना कोई गैप तो बीच में था ना, जहां से टूटने का आपने उसको स्कोप दिया। और सीधी सी बात, किसी के जाने से आने से, यानी कि आपके पास ये डर किसको होता है? जिसके पास गिन के 10 लोग होते हैं कि यार मेरे तो 2-3 लोग टूट गए, मैं तो फंस जाऊंगा। अब जिसके पास 5000 लोग हैं यार, उसके 2-4 लोग आप ले भी गए, ही डजंट बॉदर एट ऑल। तो आप कौन सा लीडर बनना चाहते हैं? वो 10 लोगों के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं या 5000 लोगों के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं? हमारी कंपनी की बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट सेलर, बेस्ट अर्नर मिस सुनीता देवी दिल्ली से बिलोंग करती हैं। शी इज अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ। तो कई बार उनके साथ बैठ के जब मुलाकात होती है तो एक दिन यही टॉपिक चल रहा था। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम आपकी टीम में तो भी लोग टूट के दूसरी टीम में जाते होंगे, कुछ कोई आपके लोग भी आपको छोड़ के निकलते होंगे? कहती सर मेरे को नहीं पता, जो मेरे से टूट के गया वो मेरा था ही नहीं, तो मेरे को उसके बारे में क्यों किसी से बात करना। एक्चुअल में जो आपसे छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, इट मींस वो आपकी, या तो वो आपके लायक नहीं है या आप उसके लायक नहीं हो। रहमान जी, एक ही बात हो सकती है, या तो आप उसके लायक नहीं हो या वो आपके लायक नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के लायक होते तो कौन छोड़ के जाने वाला है? कोई नहीं छोड़ के जाएगा। कभी भी इन चीजों को लेके आप अपने रास्तों को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को कैसे कैसे हिला सकते हैं? इट इज नॉट गुड फॉर यू एज अ गुड लीडर। ये कभी भी टॉपिक ऑफ कंसर्न होना ही नहीं चाहिए आपके बीच में, नेवर एवर। तो इसलिए मैं आज का टॉपिक यहीं से शुरू करता हूं। कल मैंने जो प्रोडक्ट्स किए थे उसमें न्यूट्रीलॉन्ग सेशन किया था।